गुड मॉर्निंग। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बेटा इस लेसन में, है ना। हाँ, तो कल हम पढ़ रहे थे कि ये जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 का लास्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। इट हर्ट्स यू देयर ही सेड दोज वीक वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करती है, अच्छे से अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा करके वो बताती हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट को यूज करने से आपको ये फायदे होते हैं। क्रीम वाले बताते हैं कि इसको यूज करने से पिंपल चले जाते हैं, इसको यूज करने से फेस ग्लो आता है, इसको यूज करने से दाग नहीं दिखते हैं, फेस ग्लो करता है। आप बहुत ही सिंपल के बारे में हर कुछ बताते रहते हैं। मैं बहुत ही एक सिंपल सा एक प्रोडक्ट का नाम मैं बता रहा हूँ। जैसे शैम्पू आता है ना, हेड एंड शोल्डर के ऐड में ये दिखाता है कि बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा और जो डैंड्रफ होता है एकदम चला जाएगा इसका यूज करने से। जबकि डव में भी यही बताते हैं। हाँ, जबकि यूज करने से ऐसा कभी कोई फायदा मुझे दिखाई नहीं दिया। सर अभी जिस बच्ची ने बोला सर ऐसा लग रहा था सर जी सर अभी जिस बच्ची ने बोला सर वो ऐसे बोल रही थी सर उसने ही बनाई हो वो ऐड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं, ऐसा सभी जो कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट के बारे में इतनी सारी लड़की ऐसे ही बोल रही थी अभी सर। कपड़ा जला दिया तो फिर एक केमिकल से अपनी प्रेस साफ कर ली। जी यस सर, हमने ये देखा है कि बाकायदा उसका पूरा प्रोडक्ट पर पूरा लिस्ट बना देते हैं, पूरा बता दे देंगे इतने चीज़ों में फायदा करेगा। प्रोडक्ट केवल एक है और फायदे बताएंगे कम से कम 5-7 फायदे बता देंगे, है ना। जैसे कि उस 5-7 फायदे के अंदर कोई भी एक फायदा अगर आपको पसंद आ गया कि चलिए इसमें फायदा करेगा तो आप सर उन सब में से कोई भी एक ही वर्क करेगा, 5 फिर फालतू रह जाएंगे। जी, लेकिन किसी को कुछ भी उसमें दिख गया कि हाँ अगर इसमें ये मुझे समस्या है, अगर इसमें ये फायदा करता है तो ले लेंगे। जैसे जैसे कोई भी तेल है उसका प्रचार में लिखेंगे कि इससे हेयर फॉल नहीं होगा, इससे सिर दर्द नहीं होगा, इससे आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, इससे आपको टेंशन नहीं होगा। तो अगर हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैं तरोताज़ा फील नहीं करता हूँ तो वो सोचेगा चलो ठीक है इसको लगाएंगे तो इससे तरोताज़ा फील करेंगे। किसी को अगर टेंशन है वो सोचेगा कि टेंशन खत्म हो जाएगा, चलो इसको तेल लगा लेते हैं। किसी को अगर हेयर फॉल की समस्या है, हाँ किसी को हेयर फॉल की समस्या है तो वो कहेगा कि चलो ये तेल का यूज़ करते हैं, मेरा हेयर फॉल नहीं होगा। तो अलग अलग प्रकार के फ़ायदे वो इसलिए लिखते हैं कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं सबकी रहती ही हैं, तो उस समस्याओं को देखते हुए सब लोग उसको कहीं ना कहीं खरीद लेंगे। प्रोडक्ट्स की रिव्यू बताते हैं, जैसे प्लास्टिक का मग हुआ तो उससे बोलेंगे कि ये आपका चलेगा 1 साल की वारंटी है। जी हाँ, ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही है, हर सामान के बारे में जो प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी है वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अगर फ़ायदा होना है 10% तो वो बताएंगे कि पूरा 90% फ़ायदा होने वाला है ना। ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इन बिग फर्म्स को अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं होती है। वैसे कुछ भी चीज का फायदा बताते हैं तो 99% ही बताते हैं, 100% कभी कहते ही नहीं है। जी ये भी बात सही है, क्योंकि उनको पता है ना अगर 100% बेटा अगर वो कह देंगे ना तो उनके खिलाफ क्लेम होगा, उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो जाएगा। इसीलिए वो कभी भी अगर की ऐड देते हैं उसमें कहते हैं कि 99.9 जम्स को भगा देगा। बिल्कुल इसलिए कहते हैं ना बेटा, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाया तो वो उनके पास एक कहने के लिए गुंजाइश रहेगी, वो कह पाएंगे कि देखिए हमने 100% तो नहीं बोला था, हमने 90.99% हमने बोला है। तो वहाँ से वो बच जाते हैं। उनके खिलाफ आप कोई अगर मुकदमा करना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा इसलिए हमने प्रोडक्ट को ख़रीदा, तो वहाँ से वो बच जाएंगे। अदरवाइज उनको 100% लिखने में क्या जाता है, वो कानूनी दावपेच से बचने के लिए वो 99.99 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रूल है। लास्ट में वो एक जम्स बच जाता है। जी तो वही जम्स अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे, वो तो बता देंगे कि हमने
0.99% ही बोला था, पूरा तो नहीं बोला था, इसलिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं कमी भी है, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, बट इतना ज़्यादा वो लिखते ही है कि वो तो हम है, कस्टमर उसका ले सर जो पाउडर आता है ना सर, वो रहता है अच्छा। जी जी। हाँ, कुछ प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं, वो सही बात है। कैंटिंग डस्टिंग पाउडर। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। दोज वो विक्टिम्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन, आगे देखेंगे बेटा, एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और इतना कहने के बाद मिस्टर गेसलर जब उन्होंने इतना कह दिया तो ऐसा लगा कि कोई ऐसी बात है जो उनको अंदर तक चोट कर दी है, अंदर तक उनको कष्ट पहुंचा दी है। एज इफ, ऐसा लग रहा था, समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ऐसे लग रहा था कि अभी तक तो कभी कुछ बोलते नहीं थे फर्म्स के बारे में, लेकिन अभी जो उन्होंने बोला है ना कि फर्म्स को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई चिंता नहीं है, उनको कोई न कोई बात ऐसी चुभ गई, ऐसी लग गई कि वो इस तरह की बातें अब कर रहे हैं। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, अब इसके बाद वो काफ़ी देर तक और काफ़ी जो उनके अंदर भड़ास थी, जो फर्मों के प्रति जो उनके मन में कष्ट था, जिस तरह के प्रोडक्ट वो बना के दे रहे हैं, उस पर काफ़ी देर तक वो बोलते ही रह गए। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, और यही वो समय था। इट वॉज द ओनली टाइम, और यही एकमात्र ऐसा समय था जब मैं पहली बार उनको सुना डिस्कस करते हुए, अपने विचार व्यक्त करते हुए, बहस करते हुए उनके अपने व्यवसाय की कठिनाई के बारे में। अब कठिनाई क्या है आप समझ सकते हैं कि मिस्टर गेसलर किसी प्रकार का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते थे, किसी प्रकार का वो झूठा दावा अपने काम के बारे में नहीं करते थे, ठीक है, और अपने काम को करने में वो समय कुछ ज़्यादा ही लेते थे। जैसा कि आपने देखा, जब पहली बार जो नरेटर जब उनके पास गया, बोला कि हमें जूता बना के दीजिए, तो उन्होंने उसको 15 दिन का समय दिया था, टुमारो फोर्टनाइट, यानी कल से अगले 15 दिन के अंदर मैं इस प्रोडक्ट को बना करके आपको दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं आज के समय में अगर आप किसी जूते बनाने वाले से बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो आपका 2 दिन 1 दिन में ऐसे बना के दे देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं समय भी ज़्यादा ले रहे थे। अब जो फर्म है, जो कारखाने हैं, इसके विपरीत तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इसलिए जल्दी जल्दी बन जाते हैं, फटाफट काम करते हैं, चाहे उसमें क्वालिटी ना हो, लेकिन काम पूरा करके वो देते हैं, और उसके बारे में झूठे दावे करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इनका जो बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि क्वालिटी हमें मिलना चाहिए, चाहे समय चाहे जितना लगे, वैसे कम लोग होते हैं। अदरवाइज़ लोग यही चाहते हैं कि हमारा काम चल जाना चाहिए, ऐसा सामान हमें तुरंत हमें चाहिए, ज़्यादा क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे में इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, इसीलिए मिस्टर गेसलर वो समय था जिस समय वो अपने काम की जो कठिनाइयाँ उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत किया नरेटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे गेट इट ऑल, वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, इसका मतलब जो विज्ञापन है वो विज्ञापन करके अपना प्रोडक्ट बहुत आसानी से बेच लेते हैं और सारा पैसा वो इकट्ठे कर लेते हैं। नॉट बाय वर्क, नॉट बाय वर्क का मतलब काम करके नहीं, अच्छी क्वालिटी दे करके वो पैसे नहीं कमाते हैं। क्वालिटी ना भी हो तब भी झूठा सच्चा एडवर्टीजमेंट करके वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस। अब यहाँ पर ये भी बात वो कर रहे हैं कि इस तरह से वो हमारा बिजनेस चौपट कर रहे हैं, हमारा बिजनेस ख़त्म कर दे रहे हैं। वो इस तरह के झूठे एडवर्टीजमेंट करके सारे लोग उन्हीं से अपना सामान खरीद रहे हैं, तो मेरे यहाँ से कोई जूता नहीं खरीदता है, नहीं लेता है, नहीं कोई ऑर्डर करता है। इस तरह से मेरा बिजनेस पूरी तरह से डाउन हो चुका है, चौपट हो चुका है। Who loves वो लोग our boots? टीवी पे बहुत अच्छी अच्छी वो ऐड देते हैं ताकि हम है ना उनके शूज खरीदें। बिल्कुल। और तो फिर ऐसे क्वालिटी वाले व्यक्ति के पास कोई जाएगा नहीं, क्योंकि जब झूठे एडवर्टीजमेंट से ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको जल्दी सामान चाहिए और सस्ता भी होता है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी के पास से आप जूता बनवाते हैं, अगर वो ऑर्डर लेकर के आपका जूता बनाएगा तो इन कंपैरिजन आप जो दुकान से जूता खरीदेंगे उससे वो महंगा पड़ेगा। तो ऐसे में कोई जाता नहीं है कि क्वालिटी सबको बहुत पसंद नहीं होती है, सभी लोग अपना काम चलाना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि क्वालिटी रहे तभी लोग खरीदेंगे, बिना क्वालिटी वाला सामान भी लोग खरीदते हैं अपना काम चलाने के लिए। Who love our boats? तो मिस्टर गेसलर कह रहे हैं कौन मेरे जूतों को पसंद करता है? वो रहते हैं मिडिल क्लास से भी मतलब नीचे वाले, जी वो लोग पैसे खरीद पाते हैं क्योंकि
उन लोगों को उतना तो वो कर नहीं पाएंगे। जी जी बिल्कुल। और क्वालिटी सामान लेने के लिए कुछ पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग जो आम लोग हैं उनको ज़्यादा क्वालिटी से लेना देना नहीं है, उनका तो काम चल जाना चाहिए बस। ठीक है। इट गोम्स टू दिस प्रेजेंटली, आगे देखेंगे, नॉट बाई वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव और गुड्स, यहाँ तक हो गया। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली, और ये इस तरह से होता है, हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि मेरा काम हर साल कम होता जा रहा है और कोई काम मेरे पास नहीं आता है। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली, आई हैव नो वर्क, इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल मेरा काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग मुझे जूते का कम से कम ऑर्डर देते हैं, लोग इस तरह से मार्केट से सामान ले रहे हैं। यू विल सी, आप देख सकते हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। अब ये जो नरेटर हैं ये कह रहे हैं कि मैंने उनके चेहरे को देखा। लाइंड का मतलब उनके चेहरे पर जो लाइनें हो गई थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी, चेहरा सिकुड़ गया था। क्योंकि जब व्यक्ति का, जी बेटा, जब किसी भी व्यक्ति का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो उसके फेस पर वो ग्लो, वो साइन नहीं रहती है, काफ़ी उदास रहता है। और उदास जब व्यक्ति होता है तो उसके चेहरे पर लाइनें दिखाई देती हैं, झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, हमने इससे पहले ऐसा नहीं देखा था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, बिटर का मतलब कड़वा, कठिन, डिफ़िकल्ट, कठिन चीज़ें और कठिन संघर्ष। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और हमने अचानक से देखा कि उनकी जो दाढ़ी है, जो उनका बियर्ड है, दाढ़ी में से सफ़ेद सफ़ेद बाल निकले हुए थे, जिसको हमने अचानक से देख लिया। का मतलब ये है कि मिस्टर गेसलर का बिजनेस इस समय डाउन हो चुका है और उनके जो दाढ़ी के बाल हैं वो पक रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, ये वो देख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है आज के समय में भी ये बात पूरी तरह से सही है। आज भी कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी का आदमी हो, चाहे वो छोटे मोटे दुकानदार हो, वो बहुत अच्छा सामान अगर अपने दुकान पर ला के रखेगा और उसको चाहेगा कि मैं अच्छा सामान बेचूं, तो उसकी दुकान आप देख सकते हैं वो रन नहीं करेगी, वो नहीं चलेगी। क्योंकि अच्छे सामान के लिए ज़्यादा कीमत लगती है और ज़्यादा कीमत सामान्य रूप से कोई देना नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कम से कम पैसे में मुझे सामान मिल जाए। तो कुछ प्रोडक्ट्स उनकी ज़्यादा कॉस्ट रहती है क्योंकि वो इफेक्ट भी नहीं मारते हैं और उससे आपकी स्किन भी सही रहती है। जी, तो बेटा ये चीज़ हमेशा लागू होती है, चाहे पहले की बात हो चाहे आज की बात हो। क्वालिटी वाले सामान को खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं और सभी लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं वो ये करना कर चाहते। सकते हैं कि वो पहले कम पैसे में बेचेंगे, जब सबको पता चल जाएगा कि इसकी अच्छी क्वालिटी है, फिर सब लोग ज़्यादा पैसे में ले लेंगे। हाँ अगर कम कॉस्ट का लेते हैं, मतलब ऐसी वाली 20-10 की, तो वो अपने फेस में साइड इफेक्ट कर देती। जी जी बेटा। सर अगर अच्छा रहता तो सर फिर वो ज़्यादा पैसे नहीं खरीदते। हाँ, तब भी वो ज़्यादा पैसे के नहीं खरीदते हैं, है ना, क्योंकि उनका बजट इतना कम होता है कि क्वालिटी वाला सामान वो ले ही नहीं सकते हैं। आगे चलते बेटा। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ओमेन बूट्स, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप इन द इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स। अभी कह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात जो मैं कर सकता था, अब नरेटर हैं वो अच्छे से उस दुकानदार को जानते थे। एज बेस्ट आई कुड, मैं जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था वो क्या किया, आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेन बोट्स। तो हमने क्या किया कि उन परिस्थितियों की हमने बात किया, उन स्थितियों की हमने उनसे पूरा समझाया उनको कि क्यों ऐसा होता है। वो जो अच्छी क्वालिटी के जूते नहीं बनाए जा रहे हैं, उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, क्यों वे इस तरह के जूते उस तरह के फॉर्म्स बना के दे रही हैं। लोग हैं ना उन पे विश्वास कर लेते हैं। हाँ, तो उनको समझा रहे हैं। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी मिस्टर गेसलर की, उनका जो फेस था
उसने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ा, इतना मुझे प्रभावित कर दिया कि अगले कुछ मिनटों के दौरान मैंने उनको ढेर सारे जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया। अब देखिए, चूँकि उनका बिजनेस डाउन है, तो एक अच्छे सहयोगी की तरह से नैरेटर ने क्या किया, मिस्टर गेसलर को कह दिया कि तुम इतने सारे जूते बना करके हमें दे दो, 20 जोड़ी, 25 जोड़ी, 50 जोड़ी, जो भी है। अब ये तो इसमें लिखा नहीं है, सर बट एक जोड़ी सर अगर वो 15 दिन में बनाएगा तो सर 25 जोड़ी बनाने के लिए तो उसे बहुत दिन लग जाएंगे। समय भी लगेगा, लेकिन इसके द्वारा उनको ढेर सारे पैसे भी नैरेटर दे सकता है ना, उनकी दशा सुधर सकती है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप लोग आज आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे भारत में इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, जो कि लोग उसको चलाते हैं, लेकिन अच्छा सामान बनाते हैं, लेकिन वो सामान मार्केट में ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं कि उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकें और अपने उस बिजनेस को बचा सकें। क्योंकि जो लोगों के मल्टी पास पैसे रहते हैं ना, तो सर वो एडवर्टाइज कर देते हैं, और सर सर जो भी फिल्म का जो हीरो रहता है सर, उसको एडवर्टाइज में सर बता देते हैं कि क्या क्या करना है। हाँ, लेकिन क्या है, एडवर्टीजमेंट करने में भी पैसे खर्च होते हैं, और इस सभी व्यवसायी जो अच्छा व्यवसाय करते हैं, सभी लोग इतने सक्षम नहीं होते कि अपने सामान के बारे में वो एडवर्टीजमेंट कर सकें। ऐसे में बहुत पैसे लगते हैं जी, ऐसे में कभी कभी कुछ उद्योग धंधों को या कुछ ऐसे बिजनेस हैं, उनको सहारा देने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप प्रोडक्ट बनाइए, हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और हम बेचेंगे, हम अपने लेवल पर उसको बेचेंगे, आप प्रोडक्ट बनाइए। ये सहायता होती है, ये मदद होती है। टीम में देते हैं ताकि ज़्यादातर लोग देखें और इस प्रोडक्ट को खरीदें। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे उद्योग धंधे आज भी हमारे देश में चलते हैं। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, तो उनको ढेर सारे जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय तक उस काम को कर सकते थे। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और इसके बाद मैं 2 साल तक उनके पास नहीं गया, क्योंकि उनको हमने ऑर्डर दे दिया था, और वो ऑर्डर जब उन्होंने बना दिया था तो मैंने उसको ले लिया और कहीं और उन्होंने भेजा होगा। नैरेटर ने उन जूतों को उनसे बनवा करके कहीं और भेजा होगा। ठीक है। इट वॉज मेनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, कई महीने हो चुके थे उनके दुकान पर मुझे गए हुए। बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, उनकी दुकान पर गए हुए काफ़ी महीने बीत चुके थे। दिस टाइम इट अपीयर टू हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और इस समय जब मैं उनकी दुकान पर गया तो ये लग रहा था कि उनका जो बड़ा भाई है वो लेदर के पीस को हैंडल कर रहा था, वो दुकान को देख रहा था, ऐसा ये लग रहा था। दिस टाइम इट अपीयर टू हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, वेल मिस्टर गेसलर, और ये वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच करके क्या बोलते हैं, अच्छा मिस्टर गेसलर, आई सेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही कम क्लोज, वो मेरे नज़दीक आया, एंड पियर्ड एट मी, और मुझे घूर करके देखा, बड़े ही ध्यान से। पियर्ड का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से मुझे देखा। आई एम ऑलरेडी वेल, वो उसके बाद मिस्टर गेसलर ने कहा कि मैं तो पहले से एकदम ठीक हूँ। आई एम वेरी वेल, एक्चुअली ऑलरेडी नहीं है, वेरी वेल मतलब वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा उसने बता दिया। ओके, दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर्स। हाँ, जब कई महीने बाद ये उस दुकान पर पहुंचते हैं तो जो मिस्टर गेसलर हैं, देखने में ऐसा लग रहा था कि ये अपने जो उनके जो बड़े भाई थे उनके बड़े भाई हैं। इसका मतलब उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था, काफ़ी वो बूढ़े दिखाई दे रहे थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि अपने बड़े भाई से भी इन कंपैरिजन वो बड़े दिखाई दे रहे थे। ठीक है, उसका कारण क्या था, उनकी दुकान ठप हो चुकी थी, ज़्यादा नहीं चल रही थी, और टाइम बाद आए थे। हाँ, और उनके बड़े भाई की मृत्यु भी हो चुकी थी, तो बड़े भाई के मृत्यु से जो उनको सदमा लगा होगा, इस वजह से भी उनका जो पूरा अपीयरेंस है, जो देखने में वो लग रहे थे, वो काफ़ी
क्षीण, काफ़ी शरीर उनका कमज़ोर दिख रहा था और काफ़ी उदास लग रहे थे, इसलिए ऐसा उनको दिख रहा था। बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, ये उन्होंने बताया। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वाई। और मैंने ये देखा कि वास्तव में वो कितना ज़्यादा उम्र के इस समय दिख रहे थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले कभी भी उन्होंने अपने भाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी, मुझे भी काफ़ी सदमा लगा। मच शॉक्ड का मतलब मुझे भी काफ़ी सदमा लगा, दुख पहुंचा। आई मर्मर्ड, मैं अपने मन में बड़बड़ाया, ओह आई एम सॉरी, अरे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है तुम्हारे इस कष्ट से, तुम्हारे भाई की मृत्यु हो चुकी है, इस बात का मुझे भी बहुत कष्ट है। आगे चलेंगे। यस ही आंसर्ड, उसने कहा हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, अब वो अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हैं मिस्टर गेस्लर कि ही वॉज ए गुड मैन, वह बहुत ही बढ़िया आदमी था। ही मेड अ गुड बूट, उसने भी कुछ अच्छे बूट बनाए थे, कुछ अच्छे जूतों का उसने भी निर्माण किया था, क्योंकि वो मेरे साथ रहता था, मेरे साथ काम करता था। बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छू लिया। आप सब लोग समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है तो अपने माथे पर वो अपना हाथ रख लेता है, इसी को कहा गया है कि ही टच्ड सर अपने माथे पे। जी जी, एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर। और जब उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा तो हमने देखा कि उसके सिर से वहाँ से बाल जा चुके थे। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसे उसके बड़ा भाई था तो बड़े भाई के सिर के ऊपर भी बाल समाप्त हो गए थे, चले गए थे। तो ऐसा ही हमने देखा मिस्टर गेस्लर जब उसने अपने माथे पर हाथ रखा तो देखा हमने कि वहाँ से बाल जा चुके हैं, बाल झड़ चुके हैं, यानी काफ़ी अब बुढ़ापा की उसकी अवस्था आ गई है, एज्ड हो चुके हैं काफ़ी ये। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और ये इंडिकेशन था, ये संकेत था जिससे कि मैं ये समझ पाऊँ कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। तो निश्चित रूप से जब बिजनेस डाउन होता है तो खाने की भी कमी हो जाती है, खाना भी पर्याप्त नहीं मिल सकता। अगर आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा तो आपको सपोर्ट कौन करेगा, कौन आपको पैसे देगा, कैसे आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ये संकेत था कि चूँकि बिजनेस डाउन हो चुका था तो निश्चित रूप से उनको खाने के भी लाले पड़ गए होंगे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई है। डू यू वांट एनी बूट्स, अब वो पूछ रहे हैं क्या आप कोई जूते चाहते हैं, आपको अगर जूता चाहिए तो आप बताइए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने फिर अपने हाथों में एक लेदर का पीस लिया। इट इज़ ए ब्यूटीफुल पीस, और फिर से उस नरेटर से वो कह रहे हैं ये बहुत ही सुंदर पीस है लेदर का, अगर आप कहिए तो मैं इससे जूते आपके बना सकता हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, और फिर से हमने उनको ढेर सारे जूते बनाने का हमने ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और इसको बन करके आने में काफ़ी समय लगा। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। बहुत ब्लर आ रही है। अच्छा, स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है बेटा, तो इसमें भी केवल आप अपने बुक का हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसका तो यहाँ से कोई समाधान नहीं हो सकता है बेटा। मैं स्क्रीन को केवल छोटा बड़ा कर सकता हूँ ना, अगर आप छोटा कहेंगे मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कहेंगे मैं बड़ा कर सकता हूँ। थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, कुछ समझ आ रहा है? ओके, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन अभी जो इन्होंने जूते बना के दिए काफ़ी देर बाद तो ये जूते बन करके आए, लेकिन ये जूते पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, सारे जूतों को एक ही व्यक्ति तो नहीं पहन सकता है, सारे जूते, इतने सारे जूतों को बनाने का हमने ऑर्डर दिया था तो सारे जूते एक ही व्यक्ति नहीं पहन सकता है। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके कुछ ही दिन बाद मैं विदेश चला गया, मैं अपना देश आउट ऑफ द कंट्री चला गया। अब्रॉड का मतलब होता है बेटा बाहर चला जाना, विदेश चला जाना, देश को छोड़ देना, ठीक है। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और अब 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है
इट वाज ओवर ए ईयर, ज़्यादा समय हो चुका है, जब मैं लंदन में फिर से आया, यानी 1 साल बाद मैं फिर से लंदन में आता हूँ। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। और 1 साल बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तो वही पुराना मित्र मिस्टर गेस्लर, वही दुकान है जहाँ मैं सबसे पहले गया, जब मैं उसको 60 साल का हो करके छोड़ दिया था, यानी जब वो 60 साल का था तब मैंने छोड़ दिया था उसको, और 1 साल बाद मैं वापस आया हूँ। मतलब वो छोटे से लेकर बड़े तक उसी दुकान से शूज लेता था। 1 साल कह रहे हैं या फिर सर 8 साल? नहीं बेटा, 1 साल, 1 ईयर, इट वाज ओवर अ ईयर। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था जब ये लंदन छोड़ करके चले गए थे, और उस समय उनके मित्र की जो उम्र है वो 60 वर्ष थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं अपने मित्र को 60 साल की उम्र में छोड़ के गया था, फिर 1 साल बाद वापस आता हूँ। आई केम बैक टू वन ऑफ 75। एक मिनट, आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75। सर तब वो 61 का हो गया होगा। नहीं, यहाँ पर तो 75 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इट वाज ओवर ईयर। ओवर ईयर का मतलब कहीं ना कहीं ये है यहाँ पर, इट वाज ओवर ईयर, यानी वर्षों बीत गए थे जब मैं 60 साल का देखा था अपने मित्र को, वहाँ पर उसको छोड़ दिया था। सर मतलब कि वो 15 साल बाद वापस हाँ, 15 साल बाद वो वापस आता है, लेकिन यहाँ पर 15 ईयर तो नहीं लिखा है, लिखा है ओवर ईयर, मैंने वर्षों बाद वो वहाँ पर आता है। आई had left a man of 60, I came back to one of 75. Pinched and worn. Pinched and worn का मतलब बिल्कुल थका हुआ, वह व्यक्ति बिल्कुल थका हुआ लग रहा है देखने से। Who genuinely this time did not at first know me, और 15 साल बाद जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो पहली बार में वो मेरा मित्र मुझे देख करके पहचान नहीं पाता है। Who genuinely this time did not एट फर्स्ट नो मी, पहली बार में देख करके मुझे पहचान नहीं पाता, क्योंकि 15 साल के बाद अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आसान नहीं होता उसको पहुंचना, क्योंकि उसका पूरा का पूरा हुलिया, पूरा का पूरा जो ओवर लुक होता है वो चेंज हो जाता है। डू यू वांट एनी बूट्स? तो फिर से वही क्वेश्चन करता है, क्या आप कोई जूता चाहते हैं? ही सेड, उसने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, और मैं उनको जल्दी से बना दूंगा, केवल आप मुझे बताइए। इट इज़ ए स्लैंग टाइम, इसका मीनिंग क्या है? आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैंग टाइम। स्लैंग टाइम का मतलब बहुत मंदी का समय है, ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर नहीं है, इसलिए आप जो हमें ऑर्डर देंगे उसको मैं बहुत जल्दी से बना दूंगा। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़, मैंने उसको आंसर दिया, हाँ प्लीज़ प्लीज़। आई वॉन्ट बुट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैं सभी तरह के जूतों को चाहता हूँ, आप मुझे बना के दीजिए, हर प्रकार के जूते आप मुझे बना के दीजिए। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, हर प्रकार के जूते आप बना सकते हैं, आप तो बना के मैं दीजिए। आई हैड गिवन दीज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, जब एक शाम को जब वो पूरे जूते बना करके मेरे पास लाए। वन बाय वन आई ट्राइड, एक एक करके मैंने सारे जूतों को ट्राई किया। इन शेप एंड फिटिंग में और उसके आकार में, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, जो उन्होंने अब तक के जूते बनाए थे सबसे बढ़िया क्वालिटी के जूते उन्होंने इस बार बना के दिए हैं। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, से भी अच्छे, हाँ मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक, और एक चेक पर हमने साइन किया, चेक पर हमने लिखा जो भी पैसे उनको पे करना था। एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, और उन चेक्स को तुरंत पोस्ट कर दिया जो कि इनके खाते में इसको पैसे जाने थे। ठीक है, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड। तो सर मतलब उसने जूते बनाए थे सर, उसके पैसे उसने मतलब चेक करे? हाँ, चेक पर साइन करके उन्होंने उनको दे दिया कि आप ये पैसे आप रखिए, और उनसे ढेर सारे उन्होंने जूते बनवा के अपने पास ले लिए। और निश्चित रूप से ये जो नैरेटर हैं कहीं ना कहीं उनसे बड़ी मात्रा में जूते बनवा करके उसको सेल करते रहे होंगे, एज ए बिजनेस सपोर्टर, उनका बिजनेस को सपोर्ट कर रहे थे। उन जूतों को कहीं ना कहीं ले जा करके निश्चित रूप से बेचे होंगे, अदरवाइज़ केवल जूते बनाने से फ़ायदा क्या है? जूते बनवा करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कहीं ना कहीं वो बेचते होंगे। ऐसा उसमें लिखा तो नहीं, बट हमने समझ सकते हैं कि अगर बड़ी मात्रा में जूतों का उन्होंने ऑर्डर दिया होगा तो उसका कहीं ना कहीं उन्होंने यूज़ किया होगा, उसको बेचा होगा। ठीक है, तो थैंक यू।
आज के लिए बस इतना ही, टाइम ओवर हो गया बेटा, और इसका लास्ट पार्ट कल तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा। बाय सर, थैंक यू फॉर क्लास, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Thank you for class. थैंक यू बेटा, Thank you for the class. थैंक यू।